समझने वाले हैं इंपल्स वेव एंड करेक्शन को। दोस्तों अगर आप इंपल्स वेव एंड करेक्शन को समझे भी नहीं, अगर मार्केट में आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप मैक्सिमम टाइम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे, जिससे क्या होगा, जब आपका लॉस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे लॉस क्यों हो रहा है, जबकि मार्केट का सिचुएशन तो अच्छा है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस कोर्स में हम लोग इंपल्स वेव एंड करेक्शन को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, एंड ये वेव एनालिसिस का बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। तो मेरा मकसद है कि पहले आपका मैं बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। एंड जब आपका बेस एंड फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, देन आप हाई लेवल के ट्रेड्स को बहुत इजीली कैच कर लोगे। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपका पहले बेस क्लियर करूं। एंड इस स्टॉक मार्केट में दोस्तों क्या होता है ना, कुछ लोगों का बेस क्लियर नहीं हो पाता है एंड वो एडवांस लेवल की चीजों को सीखने में लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, उन लोगों का सिर्फ लॉस होता है। तो चलिए आज के लेसन इंपल्स वेव्स एंड करेक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इंपल्स वेव एंड करेक्शन को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये होते क्या है। सो इंपल्स वेव्स द लार्जर वेव्स विथ मोमेंटम इन अ ट्रेंड डायरेक्शन एंड द पुलबैक्स आर द करेक्टिव वेव्स दैट कम अगेंस्ट द ट्रेंड डायरेक्शन। सो इसका मतलब ये है, जो इंपल्स वेव्स है ना, वो लार्जर वेव होता है एंड उसके अगेंस्ट में जो पुलबैक्स आते हैं ना, छोटे छोटे करेक्शन होते हैं, उसको हम लोग करेक्टिव वेव्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जब भी कोई पर्टिकुलर ट्रेंड मार्केट में स्टैब्लिश होता है तो यहाँ पे मार्केट क्या फॉर्म करता है, हायर हाई एंड हायर लो। ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ये बड़ा वाला वेव आपको दिख रहा है ना, इसे हम लोग इंपल्स वेव कहते हैं। एंड इसके अगेंस्ट में जो ये छोटे छोटे डाउनफॉल होते हैं ना, इसको हम लोग करेक्टिव वेव्स कहते हैं, जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में आते हैं। देन अगेन एक इंपल्स आता है, देन अगेन एक यहाँ पे करेक्शन आता है, देन अगेन क्या करता है, मार्केट में ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करता है। सो यहाँ पे क्या है ना, जो ये छोटे छोटे मूव्स होते हैं ना, इन छोटे छोटे मूव्स पे बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे फंस जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, फिर वो यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो रिटेलर्स होते हैं ना, उनकी माइंडसेट क्या होती है कि मार्केट यहाँ पे बहुत टॉप पे है, इसका मतलब और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अब मार्केट यहाँ पे डाउन आएगा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं ना, उनका पर्टिकुलर कोई सिस्टम होता है एंड वो हमेशा उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। एंड आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो घोड़ा दौड़ रहा है उसमें आपको दाव लगाना है, चाहे घोड़ा जिस साइड भी दौड़े, आपको उस साइड में दाव लगाना है अपना। सो यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट में जो छोटे छोटे डाउनफॉल होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं करेक्शन। एंड यहाँ पे ट्रेंड के डायरेक्शन में जो ये बड़े मूव होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं इंपल्स। तो हमें दोस्तों हमेशा ट्राई करना होता है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में हम लोग का ट्रेड हो। अगर मान लीजिए किसी कारण आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड किया हुआ है, सो एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा ना, वो आपका ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि आपने अगेंस्ट द ट्रेंड यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है, जबकि यहाँ पे बड़ा वाला ट्रेंड यहाँ पे अप साइड में है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपका टारगेट होगा ना, वो आपको छोटा रखना होगा। आप यहाँ पे ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंपल्स वेव पे ट्रेड करोगे ना, तो फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा रख के टारगेट एक बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, ये इंट्राडे में पॉसिबल नहीं हो पाता, ये स्विंग ट्रेडिंग में पॉसिबल हो पाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इंपल्स एंड करेक्शन, इसको आप 70% स्विंग ट्रेडिंग में यूज कीजिए, बाकी 30% इसको आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो। आइए कुछ चार्ट में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों का और भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। सो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज आवर इंपल्स, दिस इज अ करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, राइट। अगेन यहाँ पे इंपल्स, अगेन एक करेक्शन, अगेन एक इंपल्स, अगेन एक करेक्शन, अगेन एक इंपल्स। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में यहाँ पे ये हो रहा है कि जो यहाँ पे बड़ा वाला ट्रेंड है ना, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए, जो बंदा इस छोटे छोटे करेक्शन पे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेगा, उसका क्या होगा, उसका यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एंड अगर आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो ट्रेंड है वो यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है, एंड अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन इनिशिएट किया हुआ है, तो फिर आप इस ट्रेड में यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रह सकते हो। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, अगेन डाउन आएगा, लेकिन जो ट्रेंड है वही फॉलो होगा, आपको मार्केट बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। सो ये वेव एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग इंपल्स एंड करेक्शन कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप इंट्राडे में काम कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे टाइम फ्रेम 10 मिनट का होना चाहिए, एंड उसके अगेंस्ट में आपको 1 घंटे का या फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे पहले देखना है कि वो ट्रेंड क्या है। अगर यहाँ पे ट्रेंड हायर साइड में है ना, तो हमेशा आप लोगों को यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, एंड हमेशा कोशिश करना है जो इसके अगेंस्ट में जो छोटे छोटे ट्रेंड्स होते हैं ना, इसको आपको अवॉइड करना होता है। सो इस वाले लेसन पे मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया। आप अपने चार्ट में सभी चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और लाइव मार्केट में काम कीजिए। एंड नेक्स्ट चैप्टर में इससे रिलेटेड हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीजों को समझने वाले हैं। सो चलिए हम लोग मिलते हैं लेसन नंबर